दोस्तों, एक साल में गोल्ड ने ऐसी छलांग लगाई है कि अब ये सिर्फ गहनों की बात नहीं रही, बल्कि अब ये इकोनॉमी का गोल्डन इंडिकेटर बन चुका है। हाँ दोस्तों, आज है 11 अक्टूबर 2025 और गोल्ड का रेट है 1,23,000 रुपए पर 10 ग्राम। सुनकर ही लगता है जैसे गोल्ड ने लिटरली स्काई को छू लिया है। और मजेदार बात यह है कि सिल्वर भी पीछे नहीं है और ये भी है 1,74,000 रुपए पर किलोग्राम। पर असली सवाल है कि क्या ये रियली टिकेगी या फिर ये सिर्फ डर और ग्लोबल अनसर्टेनिटी की चमक है जो थोड़ी देर में फीकी पड़ जाएगी। चलो सिंपल सी लैंग्वेज में समझते हैं क्या चल रहा है गोल्ड और सिल्वर के इस गेम में। देखो, जब दुनिया में हलचल होती है, जैसे पॉलिटिकल अनरेस्ट होता है, वॉर्स होती है या यूएस जैसी बड़ी इकोनॉमी में शटडाउन का खतरा होता है, तो लोग अपना पैसा ऐसी चीजों में डालते हैं जो सेफ मानी जाती हैं और गोल्ड को कहते हैं सेफ हेवन एसेट। मतलब जब सबके सब डगमगा जाते हैं तो यही टिका रहता है। अब फिगर्स को देखो, गोल्ड ने पिछले साल में 52% तक का ग्रोथ दिखाया, एक ही दिन में 3,000 का जंप। कारण ग्लोबल टेंशंस, फेड रेट कट की उम्मीदें और फेस्टिवल सीजन की एक्स्ट्रा डिमांड। रिटेल बायर्स प्री बुकिंग कर रहे हैं क्योंकि उनका डर है अभी नहीं खरीदा तो महंगा हो जाएगा, फोमो। ज्वेलरी मार्केट में ट्रेंड भी बदल गया है, लोग लाइट वेट और लोअर कैटेज ज्वेलरीज को खरीद रहे हैं ताकि बजट संभले और स्टाइल भी बना रहे। अब बात करते हैं दो साइड्स की। पॉजिटिव साइड ये है कि जब अनसर्टेनिटी बढ़ती है तो गोल्ड एक भरोसेमंद इन्वेस्टमेंट लगता है, वैल्यू प्रिजर्व रहती है और इन्फ्लेशन के खिलाफ प्रोटेक्शन भी देता है ये। नेगेटिव साइड देखते हैं तो इतनी तेज जो चढ़ाई होती है वो बाद में शॉर्ट टर्म करेक्शंस ऑलमोस्ट सर्टेन है। एनालिसिस्ट भी कह रहे हैं कि ये मोमेंटम जो है वो थोड़ा सा स्पेकुलेटिव हो गया, मतलब लोग डर में खरीद रहे हैं, वैल्यू में नहीं खरीद रहे। मेरे हिसाब से अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो गोल्ड में सिप या फिर स्ट्रैगर्ड बाइंग बेस्ट है, क्योंकि एकदम से हाई प्राइस पर लमसम डालना मतलब गर्म तवे पर हाथ रखने के बराबर होगा, ये जल भी सकता है। तो डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है, थोड़ा सा गोल्ड, थोड़ा सा इक्विटी, थोड़ा सा रियल एस्टेट, क्योंकि नो सिंगल एसेट कैन गारंटी पीस ऑफ माइंड। अब इंटरेस्टिंग पॉइंट, जब गोल्ड आउट परफॉर्म करता है तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी गोल्ड में पार्क कर देते हैं। इसका इनडायरेक्ट असर रियल एस्टेट पे भी पड़ता है, क्योंकि कुछ लोग लैंड या प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट्स पोस्टपोन कर देते हैं। पर दोनों एसेट्स का नेचर अलग अलग होता है। गोल्ड लिक्विड है, प्रॉपर्टी लॉन्ग टर्म वेल्थ पर टिका हुआ है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी चाहते हो तो गोल्ड सिर्फ हेज हो सकता है, गोल नहीं हो सकता। See, the logic is simple. Gold is shining not because it's valuable, but because the world is uncertain. And remember, smart investing is not about timing the market. It's about understanding the market.